और वहीं टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है और 49 किलोग्राम कैटेगरी की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया है और वो भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। और ओलंपिक में पदक जीतने पर उनकी इस उपलब्धि पर देश में जश्न का माहौल है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मीराबाई चानू को ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। और अपने बधाई में संदेश में पीएम मोदी ने कहा, इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। भारत उनके शानदार प्रदर्शन से उत्साहित है और उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। चानू से इस स्पर्धा में मेडल की उम्मीद थी, जिस पर वो खरी उतरी हैं और उन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में 87 किलो जबकि क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम वजन का भार उठाया है और इसी तरह उन्होंने कुल मिलाकर 202 किलोग्राम का भार उठाया है। भारोत्तोलन में भारत की तरफ से ये अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और इससे पहले साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में देश को कांस्य पदक जिताया था। उस समय कर्णन ने कुल मिलाकर 240 किलोग्राम भार उठाया था। तब उन्होंने स्नैच में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भारत उठाकर ओलंपिक में भारत की तरफ से कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। राज्यपाल का ये आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले आए हैं और आपको बता दें कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा होता है तो उसे महीनों तक एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। और वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज श्रीलंका के 2 दिनों के दौरे पर है और जहां पर वह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शनिवार को एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। इसके अलावा मेघालय प्रवास के दौरान शाह के कुछ आधिकारिक कार्यक्रम भी है और अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया था कि शाह पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ शनिवार को बैठक करेंगे, जिसमें क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और वहीं अमित शाह के कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए अधिकारियों ने कहा कि वह श्रीलंका के भारी इलाके में स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस और न्यू श्रीलंका शहर में क्रायोजेनिक संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही शाह रविवार को सोहरा का भी दौरा करेंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और वहां रामकृष्ण आश्रम का भी दौरा कर सकते हैं।